हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टडीज एंड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। एक बहुत ही मेजर इशू जो बहुत सारे बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आप ये चीज फेस करने वाले हो, क्योंकि ये होता है इन एग्जाम्स में, हमेशा होता है। सर क्या पढ़ने का मन है, प्रॉपर तरीके से बैठ रहे हैं, बट वही 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 किताब अब हमसे नहीं पढ़ी जा रही, कंसेप्ट बुक हमसे नहीं पढ़ी जा रही, वही चीजें मेरे से दोबारा हो नहीं रही है, और उसकी वजह से लगता है कि सर प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं निकल रही। हम बैठे तो हुए, मन है पढ़ने का, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये जनरली होएगा सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वालों के साथ। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो और एक दो बार किताब पढ़ चुके हो, तो उसमें भी कभी कभार लगता है कि यार इसमें क्या करूँ, ये तो मुझे आता है। लेकिन उस केस में आपको क्या करना है, प्लीज, हालांकि जो मैं बोलने वाला हूँ इट इज वेरी सिंपल, बट समटाइम्स इन द प्रिपरेशन जोन हम ये चीज़ भूल जाते हैं। आप एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल लॉ है, ठीक है। अब लॉ की अगर आपने कंसेप्ट बुक एक दो बार पढ़ लिया, आपको लग रहा है सर नहीं हो रही अब पढ़ाई, और या तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, बहुत बारी पढ़ चुके हो, तो आप एक सिंपल सी बात करो, आप ना उस कंसेप्ट बुक को साइड रख दो। आप अपना जो प्लान बना रखा है ना, टारगेट बना रखा है, उसको भी साइड रखो। आप सीधा क्या करो, आप पुराने पेपर उठा लो, आप मॉक टेस्ट उठा लो, आप आरटीपी उठा लो, आप May 23 का पेपर उठा लो, और उन क्वेश्चंस में से गो थ्रू करना स्टार्ट करो। या आपने कोई क्वेश्चन बैंक, जैसे अपनी क्वेश्चन बैंक नहीं कर रखी है, आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू क्वेश्चंस करना सॉल्व करो। उससे क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो सब्जेक्ट तो वही कर रहे हो, लॉ प्लान किया था तो लॉ ही करोगे। एसएफएम जैसे कहीं पे भी आपको जो इशू आ रहा है, आप उसकी जगह एक दो दिन तीन दिन के लिए सिर्फ क्वेश्चंस करो। क्योंकि क्या होता है ना, कंसेप्ट बुक हम सेम सेम चीज करे जाएंगे, और वो हमें भी पता है प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है उस चीज की। तो किसको दिखाने के लिए बैठ रहे हो, किसको दिखाना है 8 घंटे में बैठ रहा हो। इससे अच्छा वही 8 घंटे आप क्वेश्चन में लगाओ, क्योंकि आप सब्जेक्ट तो वही करोगे। ठीक है सर, मेरे जो टारगेट थे, हो सकता है वो चैप्टर के क्वेश्चन उसके अंदर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करोगे। इस टाइम प्लानिंग करने का टाइम नहीं है, प्लानिंग का टाइम गया। अब जो है फटाफट से अडॉप्ट करना है, प्रॉब्लम आई अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। तो आप उसी चैप्टर के, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस में से भी तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स पिक होंगे, कहीं ना कहीं रिवीजन होएगी। एटलीस्ट यू वोंट बी वेस्टिंग टाइम। और जैसे लगेगा ना 2-3 दिन हो गए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप कंसेप्ट बुक पे आ सकते हो कि चलो बैलेंस देख लेते हैं। ये चीज मत करना कि कंसेप्ट बुक हो भी नहीं रही है और अब लगातार उसके ऊपर लगे हुए हो कि नहीं मेरे को तो यही करना है, मेरा तो ये टारगेट है, मेरे को तो आज तक ये चैप्टर खत्म करना है। उससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। नो वन इज गोइंग टू बेनिफिट। ये एक मेजर इशू, बहुत बच्चों का अभी क्वेरी आया था, मैं रिजॉल्व कर रहा था। एंड जिनका नहीं आया वो अभी वाले टाइम में आ सकता है, क्योंकि अब हम लास्ट पीक स्टेज पे आ रहे हैं जब चीजें सैचुरेट होने वाली है। इसके सिवाय मैं एक लाइव सेशन प्लान करने वाला हूँ, सैटरडे या फिर संडे देख लेंगे, पोल ले लेंगे आपसे, लेकिन उसमें फिर बैलेंस चीजें हम बात कर लेंगे, जो थोड़ा सा लास्ट 30-35 डेज। डर नहीं है, लास्ट 30 डेज वगैरह कुछ नहीं सोचना है, बस ये कि कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, विच आई कैन टेल यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है अब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मे बी दो पिटफॉल्स दैट यू कैन अवॉइड, वो हम डिस्कस करेंगे उस लाइव सेशन में, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है सब, बिल्कुल टेंशन मत लो, इधर उधर की बातें सब भूल जाओ, सब अच्छा चल रहा है। डे टू डे अपना जितना हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट दो, एंड हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।